नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। अक्सर आपने काला धान, काले गेहूं या काले आलू की खेती के बारे में सुना होगा, मगर हल्दी जिसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले पीला रंग उभर कर आता है, उसका रंग अगर बदल कर काला हो जाए और तो और आपको पता चले कि काले रंग की हल्दी सामान्य हल्दी से ज्यादा लाभकारी और गुणों से भरपूर होती है, तो आप हैरान तो जरूर होंगे। लेकिन ये हैरान कर देने वाली बात बिल्कुल सच है। दरअसल काली हल्दी की खेती कर कई किसान न सिर्फ लाभ कमा रहे हैं, बल्कि कई किसानों के लिए मिसाल भी पेश कर रहे हैं। ऐसे ही एक किसान हैं बिहार के पूर्वी चंपारण के नरकटियागंज प्रखंड स्थित मुशरवा गांव के रहने वाले किसान कमलेश चौबे जी, जो बीते कई वर्षों से खेती में नवाचार करते आ रहे हैं और उन्होंने लाल भिंडी, काला धान, काला गेहूं, काले प्याज के अलावा लाल मूली और काले टमाटर का भी उत्पादन किया है और अब वो प्रयोग के तौर पर काली हल्दी भी उगा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले कमलेश जी से जानते हैं काली हल्दी की विशेषताओं के बारे में। इस न्यूज के जितने भी दर्शक हैं और हमारे कृषि वैज्ञानिक और हमारे किसान बंधु, मैं सभी को इस चैनल के माध्यम से मेरा नमस्कार है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से और कहिए तो इस चैनल के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से मैं आप तक जानकारी पहुंचाना चाहता हूं काली हल्दी के विषय में। आपने पीली हल्दी तो बहुत सुनी होगी या देखी भी होगी, उसके विषय में आपको बहुत जानकारियाँ भी होगी, लेकिन मैंने काली हल्दी लेकर के आया है जो औषधीय गुणों से भरपूर है। ये समझिए कि रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें ज़्यादा है, इसलिए इसको सभी ने पसंद किया है। इसका मांग तो बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। ऐसे चंपारण में तो लगभग पहली बार हमने इसका खेती किया है। इसका रंग जो है, आपने काली हल्दी का रंग देख लिया जाए, पीली हल्दी का तो आपने देखा ही होगा। ये देखिए, ये जैसे जैसे इसका सूखता जाएगा और ये काला होता जाएगा। ये रहा पीली हल्दी, ये पीला है और इसका रंग अलग है, इसका रंग अलग है। दिल्ली आसमान का इसमें फर्क? हाँ, इसमें बहुत सारा फर्क है, थोड़ा सा फर्क नहीं है। इसमें मान लीजिए आसमान और जमी का ही अंतराल है। इसको जब सुखा लिया जाएगा, पाउडर बनाया जाएगा तो और काला हो जाएगा। ये जो है कैंसर, अस्थमा और सांप के काटने में भी काफ़ी लाभदायक है। ऐसे हमारे कृषि वैज्ञानिक ने भी इनको ये आयुर्वेद में, आपने जानिएगा आयुर्वेद में काफ़ी इसको दवा इसको जड़ी बूटी बनाने में भी, तो मैं तो चाहता हूं कि सभी किसान भाई करें और हमारा चंपारण जो है ये जो है औषधीय गुणों से जो भरपूर हल्दी है काली, इसका खेती लगभग सभी लोग करें और एक आमदनी का जरिया होगा। आने वाले समय में आमदनी का जरिया होगा। हाँ, हमारे विकास में बहुत इसी मिलेगा। तो हम तो चाहेंगे कि आप सभी दर्शक जो हैं, जो भी हमारे किसान भाई हैं, इस खेती को करें और हमारे जमीन पर, विशेषकर हमारे चंपारण में इसकी लगभग हमको लगता है कि चंपारण की भूमि पर ये हमारे उपजाऊ जो मिट्टी है, ये उपजाऊ मिट्टी इसके लिए बहुत बेहतर है और हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में ऐसा जमीन विधाता ने दिया है और इसका लाभ हम भी ले रहे हैं और आप भी लीजिए। तो मैं तो चाहूँगा कि पहले तो मैंने मान लीजिए रंग बिरंगी धान, गेहूँ, सब्जी भी उगाया। अब तो मन में जाएगा कि भाई चलिए हम थोड़ा सा काली हल्दी भी तैयार करें। तो आप सभी के आशीर्वाद और से सबका, और इसका पत्ता जो होता है पीला हल्दी का, जनरल है कि इसका पत्ता हरा होता है और इसका पत्ता जो है बीच में काली धारी की तरह, इसका जैसा इसका रंग अलग है, इसका रंग अलग है, वैसे पत्ता का भी रंग अलग हो जाता है। ऐसे तो ये खाने में भी अलग है, देखने में भी अलग है, स्वाद भी अलग है, इससे कई गुना लाभकारी भी है। जैसा कि कमलेश चौबे जी ने कहा कि हल्दी खाना हेल्दी है, उसी तरह हल्दी की खेती करना भी फायदेमंद है। और वहीं अगर बात काली हल्दी की हो तो ये फायदा डबल हो जाता है, क्योंकि काली हल्दी कई औषधीय गुणों से युक्त है। इसमें एंथोसाइनिन की भी प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अब बात करें एंथोसाइनिन की, तो ये धरती पर मौजूद ऐसे फलों और सब्जियों का उपसमूह है जिनमें फ्लेवोनॉइड्स नामक प्लांट बेस्ड केमिकल पाया जाता है। जिन फलों या सब्जियों में पाया जाता है उनका रंग सामान्य से अलग होता है, जैसे ब्लैकबेरीज, काले व लाल अंगूर, काले चने, काला धान और काली हल्दी आदि। जिन फलों एवं सब्जियों में ये एंथोसाइनिन पाया जाता है उनका सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि काली हल्दी में ये मौजूद होता है और इसे खाने से
कैंसर रोगियों में पनप रहे कैंसर सेल्स को कम करने में भी मदद मिलती है और इसीलिए इसे कैंसर रोधक भी कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, काली हल्दी में एंटी फंगल, एंटी अस्थमा, एंटीऑक्सीडेंट, एनाल्जेसिक और एंटी कॉन्वल्सेंट, एंटी बैक्टीरियल, एंटी अल्सर जैसे खास गुण भी पाए जाते हैं। अब बात करेंगे काली हल्दी की खेती की। तो दोस्तों, काली हल्दी, जिसे नरकचूर याक या फिर जंगली हल्दी भी कहा जाता है, वानस्पतिक भाषा में इसे करक्यूमा केसिया कहते हैं, जबकि अंग्रेजी में इसका नाम ब्लैक जेडोरी है। इसके पौधे पत्तियों के रूप में बढ़ते हैं, जिनका आकार केले की पत्तियों जितना ही बड़ा होता है। खास बात यह है कि काली हल्दी के पौधे को अच्छे से विकास करने के लिए ज्यादा बारिश और 15 से 40 डिग्री तापमान की जरूरत होती है। हालांकि जलभराव वाली जमीन पर इसकी खेती नहीं की जा सकती। वहीं इसकी खेती के लिए भूमि का पीएच 5 से 7 के बीच होना चाहिए। और अगर बात करें सिंचाई की, तो पानी की जरूरत को देखते हुए काली हल्दी की बुआई के लिए वर्षा ऋतु का समय सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसे में जून जुलाई के समय किसान भाई बहन इसकी बुआई कर सकते हैं। इसके कंदों को रोपाई से पहले वैज्ञानिकों की सलाह पर बाविस्टिन की उचित मात्रा से उपचारित किया जाना चाहिए। बात सिंचाई की करें तो हल्के गर्म मौसम में इसके पौधों को 10 से 12 दिन के अंतराल में पानी देना चाहिए, जबकि सर्दी के मौसम में 15 से 20 दिन के अंतर पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। खेती चाहे किसी भी फसल की हो, अगर खरपतवार नियंत्रण ना किया जाए तो फसल को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में काली हल्दी के पौधों की रोपाई के 25 से 30 दिन बाद हल्की निंदाई गुड़ाई करनी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि रोपाई के 50 दिन बाद गुड़ाई बंद कर देनी चाहिए, नहीं तो कंदों को नुकसान भी पहुंच सकता है। किसानों की माने तो फसल रोपाई के करीब 250 दिनों बाद इसकी फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है, जिसके चलते कंदों की खुदाई जनवरी से मार्च तक की जाती है। और अगर सही तरीके से एक्सपर्ट्स की सलाह के साथ काली हल्दी की खेती की जाए तो किसान इसकी अच्छी पैदावार प्राप्त करने के साथ ही प्रोसेसिंग करके भी अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ जानकारों की अगर माने तो काली हल्दी का उत्पादन मध्य और दक्षिण भारत के अलावा खास तौर पर उत्तर पूर्वी राज्यों में किया जाता है। मणिपुर समेत कई राज्यों में रहने वाले जनजातियों के बीच काली हल्दी का सेवन और उत्पादन दोनों ही महत्व रखते हैं। कहा जाता है कि यहाँ इसकी जड़ों से तैयार पेस्ट को घावों के साथ जहरीले जानवर जैसे कि सांप और बिच्छू के काटने पर लगाया जाता है, जो काफी कारगर साबित होता है। इसीलिए जब चौबे जी ने पहली बार काली हल्दी उगाने का मन बनाया तो उन्होंने सबसे पहले नागालैंड से ही काली हल्दी का बीज मंगवाकर प्रयोग के तौर पर खेती करना शुरू किया, जिससे उन्हें अच्छी पैदावार और मुनाफा दोनों हासिल हुए। अब वो काली हल्दी की खेती को व्यावसायिक तौर पर भी कर रहे हैं। अगर आप भी काली हल्दी की खेती करना चाहते हैं तो बिहार के प्रगतिशील किसान कमलेश चौबे जी से उनके मोबाइल नंबर 8757055230 पर बात कर इससे जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए कृषि जागरण। नमस्कार।